7 लड़कियों की कहानी। तो इस 7 लड़कियों की कहानी में हमारा ट्रिक कैसे बना वो हम लोग देखते हैं। तो 7 लड़कियां 7 गर्ल्स 7 लड़कियां कहाँ जाती है? 7 लड़कियां जाती है वन में पिकनिक मनाने के लिए, और उनके पास जो 8 घोड़े होते हैं, 8 घोड़े, एक घोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर सामान लदा हुआ था। और 9 आइसक्रीम ले जाती है खाने के लिए, 9 आइसक्रीम खाने के लिए ले जाती है। सारे के सारे जो अदर आइटम्स थे वो तो इक्वल क्वांटिटी में ले जाती है, लेकिन आइसक्रीम को 2 गो एक्स्ट्रा लेके जाती है। और शाम जैसे ही हो जाता है उस पर कौन अटैक कर देते हैं? कुछ जंगली जानवर, कुछ जयकाल। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है उनकी संख्या। तो जयकालों ने उन पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। 10 जयकालों ने उन पर अटैक किया था। तो यहाँ हमारा 10 for J ट्रिक बनता है। और फिर 11, उन्हें बचाने के लिए कितना किंग आते हैं? 11 किंग आते हैं उन्हें बचाने के लिए। तो यहाँ 11 का ट्रिक 11 हो जाएगा, तो सॉरी 11 का ट्रिक के हो जाएगा, किंग। तो इस तरह से हमारा ट्रिक बन रहा है। तो 7 लड़कियां जंगल पिकनिक मनाने जाती है, उनके पास 8 घोड़े होते हैं और 9 आइसक्रीम उनके साथ होती है। 10 जयकाल ने उन पर अटैक कर दिया और जब वो भागने चिल्लाने लगी तो उन्हें बचाने के लिए 11 किंग उन्हें बचाने के लिए आते हैं। और उन्हें 12 घंटे के बाद एक दूसरे से लव हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई यंग बॉयज और गर्ल्स एक साथ रहती हैं तो अक्सर ये होना बहुत ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, अक्सर हो जाता है ये चीज़ ना चाहते हुए भी। अब क्या होता है? 13 से हम लोग का ट्रिक बनता है 13 मेरा। तो ये जो 13 मेरा है, तो हम लोग जानते हैं कि मेन होते हैं जब उन्हें एक दूसरे से लव हो जाता है। लड़कियों की संख्या तो 7 होती है और लड़कों की संख्या, मतलब राजाओं की संख्या 11 होती है। तो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? कहते हैं कि मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के चक्कर में एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। और यहाँ मेन होते हैं जो 13 मेरा करते हैं, अक्सर एक दूसरे को 13 मेरा के चक्कर में काट कूट देते हैं, मतलब कि वहाँ मारपीट हो जाता है। और जैसे ही मारपीट होता है वो ख़त्म हो जाते हैं और एक राजा बच जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने कहानी सुनी, उस कहानी में 14 घंटे के बाद वो लोग नदी किनारे चले जाते हैं। 14 घंटा के बाद नदी किनारे जाते हैं, नदी किनारे चले जाते हैं। और नदी में क्या घटना घटता है? नदी में एक घटना घटता है कि 15 साल की जो लड़की थी, जब राजा जी ने उसके घाव को धोया तो ओ चिल्लाने लगी। और उस लड़की को उस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए राजा ने उसे 16 पेन किलर दिया। 16 पेन किलर, यानी कि 16 से हम लोग का ट्रिक पी बनता है। 16 पेन किलर राजा जी ने दिया। किसको? उस 15 साल की लड़की को जो ओ चिल्ला रही थी। और जब वे सारी लड़कियां फ्रेश हो जाती है, बहुत ही नहा धोवा के रेडी हो जाती है, तो उस समय राजा जब एक लड़की पर देखते हैं उन 7 लड़कियों के ग्रुप में, तो जो सबसे सुंदर होती है उस पर वो लड्डू हो जाते हैं, मतलब कि मोहित हो जाते हैं। और यहाँ जो 17 साल की लड़की थी, तो 17 साल की लड़की को क्या बनाने का निश्चय करते हैं? क्वीन बनाने का निश्चय करते हैं। तो यहाँ 17 से हम लोग का ट्रिक क्यू बनता है, क्वीन। लेकिन वो 17 साल की लड़की से शादी तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रूल के विरोध है। तो इसलिए उन्होंने 18 साल की लड़की को रानी बनाने का निश्चय किया और 18 साल की लड़की को अपना वाइफ बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब महारानी को पता चलता है कि वो जो राजा हैं वो बहुरानी के साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को लाने के लिए 19 को जहाज भेजा।
19 को जहाज भेज दिया, 19, तो 19 से एस। और इस खुशी में जो महारानी थी उन्होंने 20 गो टाइगरों को क्या किया, उस दावत में, उस पार्टी में मारा और सबको को खिलाया। 20 टाइगर, घर के सदस्यों को भी, घर के सदस्यों को 20 टाइगर को मारकर उन्हें खिलाया। और वे जो घर के सदस्य थे, उनकी सदस्यों की जो नंबर थी वो कितनी थी, 21 थी। और सदस्य की संख्या 21 थी, मेंबर लोग थे। और वे लोग किस आकार के टेबल में खाना खा रहे थे, यू आकार के टेबल में खाना खा रहे थे। इस साइड 10 गो व्यक्ति थे, इस साइड 10 गो व्यक्ति थे, और बीच में एक, पूरे 21 वो मेंबर वो लोग थे उसके घर में, राजा के घर में। और क्या चीज का मीट खा रहे थे, टाइगर का मीट खा रहे थे। यू आकार का टेबल। तो यहाँ हम लोग का 21 से यू बनता है ट्री। और जो खाना बना रहा था, वो जो व्यक्ति था जो खाना बना रहा था, जो कुकर था, उसका नाम विजय था, और वो कितना साल का था, 22 साल का था। तो यहाँ हमारा ट्रिक बनता है 22 से भी बनता है। हमारा ट्रिक 22 से भी बनेगा, भी। और 22 कौन, 22 साल का जो विजय था, जो कुकर थे, विजय एक कुकर थे। तो 22 से भी हम लोग का ट्रिक बनता है। और 23 तो ये जो कुकर हैं विजय, जो 22 साल के हैं, उनको मदद करने के लिए 23 लेडीज़ों ने मदद किया, ओमेनों ने, 23। अब गांव वालों ने अपना इच्छा जाहिर किया कि हमें भी कुछ खाना उना खिलाओ, आपने तो टाइगर का मीट खाया और हमें कुछ तो खिलाओ। उस समय महारानी जी ने उनके लिए क्या किया, उनके लिए उन्होंने 25 टाइगरों को मारा, 25 याक को मारा, 25 याक को मारा। और उस याक को मारने के लिए, उन याकों को मारने के लिए 24 गो कटर लाया गया था, 24 गो कटर। तो इस तरह से हम लोग का ट्रिक बनता है 25 से वाई। तो 7 लड़कियां जो जंगल घूमने के लिए गई हुई थी, उनके पास 8 घोड़े थे, और आइसक्रीम की संख्या जो 2 गो एक्स्ट्रा ले गई थी, और 10 गो जयकाल उन पर अटैक कर देते हैं। और 11 किंग उन्हें बचाने के लिए आते हैं। अब 12 घंटे के बाद उन्हें एक दूसरे से लव हो जाता है। मेन तो मेन होते हैं जो तेरा मेरा करते हैं। और 14 घंटे के बाद वे सब नदी किनारे चले जाते हैं खुद को साफ करने के लिए। और 15 साल की लड़की का जब घाव को साफ किया जा रहा था तो वो चिल्लाने लगी, और उससे दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसे 16 पेन किलर दिया गया। और 17 साल की लड़की को उन्होंने क्वीन बनाने का निश्चय किया, लेकिन ये नियम के विरोध था, इसलिए उन्होंने 18 साल की लड़की को रानी बनाने का निश्चय किया। और महारानी जी ने 19 को शिप भेजा ताकि उनके बहू और उनके बेटे आ सके घर। और उनके खुशी के आने में 20 को टाइगर को मारा और उन्हें खिलाया। और उनके घर का सदस्य का संख्या क्या थी, 21, जो यू आकार के टेबल में खाना खा रहे थे। और उस खाना को बनाने वाले का नाम विजय था, और वो 22 साल का था। और उनकी जो मदद कर रहे थे वो 23 लेडीज लोग थी। 23 से डब्लू हमारा ट्रिक बनता है। और जब गांव वालों ने कहा कि हमें भी कुछ खिलाइए, तो महारानी ने 25 याक मारे और उन्हें खिलाया। 25 याक को मारने के लिए 24 को कटर लाया गया था। शायद उनके पास 25 को कटर नहीं था तो हो सकता है इस वजह से भी। तो यहाँ 24 से x बनेगा और 25 से हम लोग का ट्रिक y बनेगा। तो अभी हमने ट्रिक पढ़ा, अब हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है।
जैसे हमने जाना कि यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेटर बेस्ड, दूसरा नंबर बेस्ड, नंबर पर आधारित, और दूसरा सेंटेंस पर आधारित, सेंटेंस पर। तो लेटर पर एक रहेगा और दूसरा नंबर पर और सेंटेंस पर। हर क्वेश्चन में अक्सर उसके जो मीनिंग होते हैं बदल जाते हैं। तो नंबर वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं, नंबर वाला। तो नंबर पर किस तरह से सेट रहेगा वो हम देखेंगे। यदि 2 लिखा हुआ रहे तो हम लोग 2 का मतलब B समझेंगे, 2 मतलब B समझेंगे। वही यदि Y लिखा हुआ रहे, Y, तो कितना गो याक को काटा गया था, 25 गो याक को काटा गया था, हम लोग 25 कहेंगे। यदि हम लोग M कहें, M, तो M यानी 13, मेन तो मेन होते हैं, 13 मेरा करते हैं। तो सवाल आता है कि यदि हम लोगों से पूछा जाए कि M का क्या होगा, तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, कहने का जो आपको ज़्यादा पता है, जैसे मैं कहूँगा 1 2 आपको ज़्यादा पता है कि ABCD ज़्यादा पता है, तो आप कहिए कि मुझे तो दोनों ही पता है, दोनों ही पता है। तो दोनों पता है, लेकिन ज़्यादा कौन वाला पता है? 1 2 पता है, क्योंकि 1 2 तो आप पीछे से ही बोल सकते हैं, आगे भी। जैसे हम लोग 20 के बाद 19 बोलेंगे, 18 बोलेंगे, 17, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन M के बाद अगर पूछा जाएगा उल्टा तो जल्दी नहीं बोल पाएंगे। तो कभी भी यदि आप सबसे पूछा जाए कि D का क्या होगा तो D मतलब तुरंत सोचिए कि ये 4 है, D यानी 4, D यानी 4। तो D से पीछे 3, और 3 क्या होता है? 3 यानी C होता है। ऐसे मैंने A से लेकर F तक का कोई ट्रिक नहीं बताया, क्योंकि A से F तक ज़्यादातर लोगों को याद रहता है और आप लोगों को भी क्या होगा? याद होगा। इसलिए, और Z का भी मैंने कोई ट्रिक नहीं किया, Z का 26 होगा, Z का 26 होगा। और A से F तक का, A से F तक का मैंने नहीं बताया। तो इसको 1 2 इस तरह करके ऐसे भी हमें इन नंबरों का, ये जो लेटर्स हैं उनके नंबर याद रहते हैं अक्सर। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यदि ING को 9147 तथा RED को 1854 लिखा जाता है तो PAN को कैसा लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा? तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि यहाँ जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है आखिर हो क्या रहा है उसका मीनिंग। तो जैसे I है, N है और G है, और इसका जो दिया हुआ है वो 9147 है, और RED का दिया हुआ है 1854। तो PAN का पता करना है। तो हम लोग अभी नंबर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि आइसक्रीम कितने थे? 9 आइसक्रीम थे, और 14 घंटा के बाद वो लोग नदी किनारे जाते हैं, और लड़कियाँ कितनी थी? 7 थी। तो यहाँ हम लोग को साफ साफ ट्रिक दिखाई दे रहा है कि जो भी नंबर है, I का नंबर 9 होता है, N का 14 होता है और G का 7 होता है, उसी सेम नंबर को राइट कर दिया है बगल वाले में। और RED रेड है, और रेड का भी उसी नंबर को राइट किया गया है, क्योंकि R मतलब 18 होता है, 18 साल की लड़की को रानी बनाने का निश्चय किया उन्होंने, और E मतलब 5 और D मतलब 4, ये 4th लेटर है। तो उसी तरह से हम लोग पेन को भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो P यानी 16 हो जाएगा, और A यानी 1 हो जाएगा, और N
14 हो जाएगा। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, 1 में। समझ में आ गया? ठीक है। यदि समझ में नहीं आएगा ना तो पूछ लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं, बना के दिखाइएगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, यदि स्कूल को 1938151512 लिखा जाता है तथा पैरट को इस तरह से लिखा जाता है, तो एलिफेंट को कैसा लिखा जाएगा। तो ये जो पिछला क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे ना, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी है। तो चलिए ये वाला आप दोनों बना के दिखाइए। हाँ तो देखिए आप लोग, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल को इस तरह से लिखा गया है और पैरट को इस तरह से लिखा गया है। तो फिर एलिफेंट का किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को समझना है कि किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एस है, तो एस यानी यहाँ 19 को जहाज, यहाँ सी है, यहाँ 3 है, सी 3, 8 घोड़े थे, और ओ 15 साल की लड़की चिल्ला रही थी। तो यहाँ हम लोग को इसका जो ट्रिक है पता चल गया कि किस तरह से सेटिंग किया गया है। तो जो भी नंबर से ना सेम टू सेम राइट किया गया है, ना कि आगे बढ़ाया गया, ना ही पीछे बढ़ाया गया, और ना ही उसको कहीं इधर उधर लिखा गया। सेम टू सेम जो नंबर से वैसे ही लिखा गया। यहाँ भी अगर देखें तो पी का 16, ए का 1, आर का 18 सेम टू सेम है। तो उसी तरह से हम लोग एलिफेंट का भी लिख देंगे। तो ई यानी यहाँ हम लोग का आएगा 5, एल 12, ई 5, पी 16 पेन किलर, एच 8 घोड़े, ए 1, एन 14 घंटे के बाद नदी जाते हैं, टी 20 टाइगर। तो अब हम लोग देखें कि हमारा आंसर किससे मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है उस सेकेंड वाले नंबर से बी नंबर वाला से मैच कर रहा है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आंसर मैच किया आप लोगों का? ठीक है, बढ़िया। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि ए 1 है और AID 36 है तो BELL को कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लोग को समझना है कि A को किस तरह से 1 लिखा गया और AID को किस प्रकार से 36 लिखा गया है। तो यहाँ देखेंगे कि A जो है, ये वाला सक जाइएगा आप लोग, सक जाइए। तो चलिए कोशिश करके देखिए, उसके बाद हम बता देंगे। चलिए कोशिश कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। यदि आप लोग बेसिक क्लास को बहुत बढ़िया से किए हुए हैं ना, तो जो पहले हम पढ़ाए हुए हैं, तो ये वाला क्या होगा, आराम से उसका आंसर सही आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ए बराबर 1 दिया हुआ है और AID इसका 36 दिया हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो ए का तो ए ही है, लेकिन AID को किस तरह से 36 लिखा गया। तो हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं एडिशनल बेस्ड, एड पर बेस, फिर सब्ट्रैक्ट पर और मल्टीप्लाई पर और डिवीजन पर, डिवाइड पर। ठीक है, डिवीजन डिवाइड वही है। तो बुक का जो तरीका है और बताने का वो अलग है, लेकिन बात तो वही चीज़ है। उसमें लिखता है आगे पीछे, ठीक है, नेक्स्ट नंबर। तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड लिखते हैं और दूसरा सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ एक तो इस तरह से अगर हम बताए हुए हैं कि कोई नंबर अगर सेटिंग किया गया हो, इस तरह से लिखा गया 36, तो ऐड पर जांच करके देखिए, दूसरा सब्ट्रैक्ट पर या फिर मल्टीप्लाई पर, डिवीजन पर। तो हम लोग ऐड पर जांच करते हैं पहले। तो जैसे ही ऐड करके देखेंगे 1, 9 और ये 4, तो वो इतना नहीं आएगा।
अब क्या करेंगे, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट पर तो सेट नहीं किया गया होगा, क्योंकि ऊपर नीचे करके सेट करते हैं। जैसे 9 है तो 8, इसमें तो ऐसा है ही नहीं। अब देखते हैं मल्टीप्लाई पर। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं यहाँ गुना पर, तो 9 चौके 36 है, 9 चौके 36, और फिर 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36 ही आएगा। अगर ये सब्ट्रैक्ट पर सेट होता तो किस तरह से सेट होता, यहाँ मान लिया सबको को ऐड कर देता, और 3 है, 1 2 3, तो 3 से फिर माइनस कर देते, 33 हो जाता। लेकिन उस टाइप से तो सेट नहीं किया है, यानी यहाँ गुना पर ही सेट किया गया है। क्या पर सेट किया गया है? गुना पर। अब हम लोग को भी वैसे ही ये जो BELL है, बेल, उसको सेट कर देंगे। तो B मतलब 2, E यानी 5, और ये 12 है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 10 होगा, और 12 12 144 आता है, यानी 1440 होगा। क्या हम लोग का ऑप्शन में है? हाँ है, यानी कि हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। आप लोगों का सही हुआ है ना? हाँ। ठीक, बढ़िया। चले अगला नंबर में चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है C का 3 दिया हुआ और BIG का 126 दिया हुआ, तो CAT कैट का क्या होगा? तो चलिए इसको पहले आप लोग बना के दिखाइए, नहीं बनेगा तो हम कर देंगे। हाँ, तो हम लोग का क्वेश्चन है कि C को 3 लिखा जाता है, BIG को 126 लिखा जाता है, और कैट को तब कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि C का 3 ही होता है, C = 3। अब BIG को कैसे सेट किया गया है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ नंबर के हिसाब से तो नहीं किया गया, क्योंकि B है तो B का मतलब 2 होना चाहिए था, तो 2 तो नहीं लिखा गया, यानी कि ये जोड़ घटा गुना भाग पर सेट किया गया। तो यहाँ B 2 I 9 G 7, 7 लड़की। तो यहाँ अगर हम लोग ऐड करके देखें तो उतना तो आएगा नहीं, गुना करके देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 63, और 2 से करेंगे 126, यानी कि ये गुना पर सेट है। क्या पर सेट है? गुना पर। अब हम लोग को इसको भी क्या पर सेट कर देना है? गुना पर ही सेट कर देना है। तो ये है CAT कैट, तो C3 A का 1 और T यानी 20, तो गुना कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना है? ऑप्शन 3 हो, डी होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है मोबिलिटी को इस तरह से लिखा जाता है, तो एग्जामिनेशन को कैसा लिखा जाएगा? तो जैसे कि हम लोग नंबर वाला नंबर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो नंबर होते हैं ना वो 2 तरह से राइट होते हैं। जैसे A है, मान लीजिए A है तो A को A लिखता है, यदि D है तो D को 4 लिखता है। वही यदि J है तो J यानी 10 जायकाल जो अटैक करने आ जाते हैं, तो उसका 10 होता है। तो 10 ना लिख कर 1 लिख देगा। कैसा लिखेगा? एक दूसरे को जोड़ देना है, एक को 0 से तो 1 हो जाएगा। तो एक तो इस तरह से लिखता है, जैसे कि दूसरा M यानी 13 मेरा 13 लिखा हुआ रहेगा, और नहीं तो 4 लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग को सोचना ये होता है कि इस तरह से सेट किया गया है कि इस तरह से सेट किया गया। तो 3 और 1 4, कभी कभी इस तरह से भी सेटिंग रहता है। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो सेट है ना, इस प्रकार से सेट है, सेम टू सेम नंबर को राइट नहीं किया गया है। समझ रहे हैं ना?
तो अब हम लोग देखेंगे ई है, तो ई का तो हम लोग का 5 होता है। एक्स यानी कटर कितना था 24 को हम लोग 24 ना बोल के 6 बोलेंगे। ए 1 एम 13, तो 13 को 13 ना बोल के हम लोग 4 बोलेंगे। आई 9, वो तो 1 डिजिट है, 1 नंबर वाला 1 डिजिट वाला, तो 9 का 9। एन 14 को हम लोग 5 बोलेंगे। ए 1 1 टी 20, तो 20 को एक दूसरे जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। आई 9 ओ 15 को जोड़ेंगे तो 16 और एन 14 यानी कि 5। तो अब हम लोग जब आंसर से मैच करेंगे तो किससे मैच हो रहा है? 5 6 1 4, ये 2 नंबर वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? ये सीखा कि जो लेटर हैं उसको, जैसे 18 है तो 18 यानी आर, तो आर को कभी कभी पूरा आर यानी 18 लिखेगा, और नहीं तो इसको कैसे लिखेगा? 9 भी लिखेगा। तो याद हम लोग को ये रखना है कि इस तरह से भी कभी कभी इसको सेट किया जाता है और कभी कभी इस तरह से भी सेट किया जाता है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है, यदि चेयर को इस तरह से लिखा जाता है और स्कूटर को, यदि चेयर को इस तरह से लिखते हैं तो स्कूटर को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ हम लोग को देखना है, ये तो पिछले क्वेश्चन वाला सेम टू सेम है। तो सी है तो 3, एच है 8, ए यानी 1, आई यानी 9, और आर यानी यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि आर को 18 लिखा गया है, नहीं, बल्कि आर को कैसे लिखा गया? 8 और 1 9 लिखा गया। यानी कि यदि 2 डिजिट का नंबर हो तो दोनों को ऐड करके लिखना है हम लोग को, ना कि सेम टू सेम लिखना है। ये सेम टू सेम वाला नहीं है। ये 18 आर का 18 आता है तो 18 ना लिख कर हम लोग को क्या लिखना है? 9। उसी तरह यानी हम लोग को अगर दिया हुआ रहे एस, तो एस यानी 19 सिप भेजी थी महारानी ने, तो 19 को 19 ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10। तो यहाँ एस यानी 10 हो जाएगा। सी 3 15 ओ 15 साल की लड़की ओ कर रही थी, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 5 और 1 6, टी 20 2 हो जाएगा। और ई यानी 5 और 18 दोनों को जोड़ेंगे तो 9। किससे मैच कर रहा है? तो देखेंगे तो हम लोग का 103366259 3 नंबर ऑप्शन से हम लोग का मैच कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो हम लोग का क्वेश्चन है बोट को लिखा जाता है 152 और होटल को लिखा जाएगा क्या? ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको बनाया कैसे गया है। तो जब हम लोग BOT बोट को देखते हैं तो यहाँ बोट 2 है और 15 है, 1 है और T20 है। सबसे पहले हम लोग प्लस पर सेट करते हैं, उसके बाद फिर माइनस पर, इंटू डिवाइड फिर। तो यहाँ देखा जाए तो क्या जोड़ने पर क्या आ रहा है? जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ 15 1 16 16 18 तो आ जाएगा 38। ठीक है। अब क्या करता है कि यहाँ 1 2 3 4 लेटर है, तो इसलिए 4 से इंटू किया गया 4 से, और जैसे ही इंटू करेंगे तो यहाँ 152 आ जाएगा, 152 आएगा। यानी कि हम लोग का इससे क्या हो जा रहा है? मैच कर जा रहा है। तो सेम टू सेम होटल को भी हम लोग कर देंगे। यहाँ सबसे पहले ऐड किया गया, फिर 4 लेटर है तो 4 से गुना किया गया। तो उसी तरह होटल है तो एच है, एच यानी 8 + 15 + 20 + 5 + 20। जब सबको को ऐड करेंगे तो हम लोग का 20 40 होटल में होटल सर होटल का स्पेलिंग। अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ एल करेंगे, वहाँ एल, HOTEL। तो एल यहाँ क्या हो जाएगा? हम लोग का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। तो ये 20 है
और ये दोनों का ऐड करेंगे तो 20, 20 20 40 और इधर 20, तो हो जाएगा हम लोग का 60। कितना हो जाएगा? 60। अब ट्रिक के अनुसार ये 4 लेटर था तो 4 से इंटू किया गया, यहाँ 5 लेटर है तो कितना से इंटू करेंगे हम लोग? 5 से। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 300। 300 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ PEN पेन, PEN पेन लिखता और पेन को 1517461315 लिखता है। तो फिर APEF को हम लोग कैसे लिखेंगे? APEF को कैसे लिखेंगे? ये पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? ठीक है, चलिए अभी वाला क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का जब हम लोग बेसिक क्लास कर रहे थे, जब हम लोग चैप्टर को शुरू किए हुए थे कोडिंग डिकोडिंग वाला, तो इस टाइप वाला क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे। लेकिन ये क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जिस वजह से हम इसको भी इसमें ले लिए हैं। तो ये किस टाइप से सेट किया गया है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ यदि कोई आपको कहता है G, तो G यानी 7, G यानी 7 लड़की थी। अब G7 को यहाँ 6 और क्या लिखेगा? 8 लिखेगा। इसको गायब कर देगा, जो खुद है वो गायब हो जाएगा और आगे और पीछे वाला नंबर को क्या करता है? राइट करता है। तो यहाँ ध्यान से देखने पर ये P है, P यानी 16, P यानी 16, PEN पेन। तो P 16 पेन के लिए दिया गया था किसको? लड़की को। तो P यानी 16, तो 15 17 हो जाएगा। और E जो है हम लोग का 5 है, तो 5 यानी 4 6 और N यानी 14। 14 घंटे के बाद नदी किनारे वो लोग चले जाते हैं, तो 14 यानी क्या हो जाएगा? 13 और 15। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग को क्या हो गया? मैच कर गया। तो इसी आधार पे हम लोग को APEF को भी सेट करना है। तो A जो है, A तो 1 नंबर है, यानी उससे पीछे जाना है, तो ये 26 आएगा। 26 और 2 हो जाएगा। P यानी 16 है, 16 पेन किलर, तो उससे एक पीछे और एक आगे, तो हो जाएगा 15 और 17। और ये E तो खुद 5 होता है, 5 से छोटा 4 और उससे आगे 6, यानी खुद को गायब करके आगे पीछे वाला को क्या किया गया? राइट किया गया है। A का 1 ना लिखकर 26 लिखा गया और उससे नेक्स्ट नंबर 2 को लिखा गया। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, चलिए राइट कर लीजिए।